इलेक्ट्रॉन सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के बारे में। सूचना प्रौद्योगिकी जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है, कई बार नाम पूछ लिया जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है या आईटी का पूरा नाम क्या है। तो आईटी क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी है। इसको क्या बोलते हैं अपन? आईटी भी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, दोनों लगभग एक जैसा सा ही नाम है। सूचना प्रौद्योगिकी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित है। तो सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ये उत्पाद है जो सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का तो मतलब सीधा सा बिजली से चलने वाले, बिजली से बने चालित उपकरण, जैसे टेलीविजन, टेलीफोन, सेल्यूलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, राडार, कंप्यूटर, दूरसंचार उद्योग। इन सब के लिए एक तो ये सब टेलीविजन है, टेलीफोन है, सेल्यूलर अपना जो मोबाइल है, टेलीफोन एक्सचेंज है जहाँ पर टेलीफोन का कार्य होता है, राडार किरणें है, कंप्यूटर है, दूरसंचार उद्योग है। एक तो ये और एक इनमें काम में आने वाले अन्य उपकरण जो नाम दिए गए हैं वो, और इनमें काम में आने वाले अन्य उपकरण है वो किस में आते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। तो इनसे संबंधित जो भी उद्योग है, टेलीफोन है, टेलीविजन है, राडार है, सेल्यूलर फोन है, मोबाइल टेलीफोन एक्सचेंज है, ये और इनसे संबंधित जितने भी उपकरण जहां पर बनते हैं या जिस जगह पर बनते हैं वो उद्योग क्या कहलाते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स राजधानी किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। याद रखना, बेंगलोर नाम था पहले इसका, वर्तमान नाम क्या है? बेंगलुरु। इसको क्या कहा जाता है? भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स राजधानी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उपकरण यहाँ पर बहुतायत बनते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग यहाँ पर बहुतायत रूप में फैला हुआ है। 3 राजधानियां हैं। एक तो अपन आमतौर पर बोलते हैं भारत की राजधानी कौन सी है? तो भारत की राजधानी कौन सी है? जिसको बोलते हैं प्रशासनिक राजधानी, जहां से प्रशासन चलता है, नई दिल्ली। आमतौर पर पूछा जाता है प्रश्न, भारत की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? एक भारत की आर्थिक राजधानी, मुंबई। एक अभी सुना है हमने क्या? इलेक्ट्रॉनिक राजधानी। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है बेंगलुरु। समझ गए तीनों? प्रशासनिक राजधानी तो कौन सी है? नई दिल्ली। यानी यहाँ से भारत का प्रशासन चलाया जाता है, शासकीय कामकाज होते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य मंत्री वगैरह काम करते हैं। समझ गए? और एक है आर्थिक राजधानी, जहाँ से देश की अर्थव्यवस्था चलती हो। अपन समाचारों में कई बार सुनते हैं कि मुंबई सेंसेक्स इतने उछाल खा गया, जीडीपी इतनी गिर गई, ये सेंसेक्स वगैरह का पढ़ते हैं कारोबार के बारे में। वो आर्थिक राजधानी मुंबई। और एक है इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है जो हमारे अभी आई है, वो है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु है भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग यहाँ पर काफी फैला हुआ है। इसके अलावा बेंगलुरु के अलावा मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ, ये भी भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में महत्वपूर्ण केंद्र है। बेंगलुरु तो है ही है, इनके अलावा ये भी है। कौन कौन? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ। सर्वाधिक संकेंद्रण का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर फैला है। कहाँ पर? बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे, यहाँ पर बहुत ज्यादा फैला है। अन्य केंद्र में जो ऊपर नाम आए वो तो है ही है, लेकिन इनमें ज्यादा फैला है। कौन? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण,
उद्योग धंधों के बारे में हमने पढ़ लिया कि भारत में कौन कौन से उद्योग है, कहाँ कहाँ फैले हैं, किस प्रकार है। तो उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमने पढ़ा है कि उद्योग है वो क्या करते हैं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल और पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता है। यानी विकास के सूचक तो है ये उद्योग है, वो विकास का सूचक तो है, इनसे विकास तो होता है, लेकिन साथ साथ में ये क्या करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषण करने का काम भी करते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इनसे पर्यावरण प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी पर्यावरण प्रदूषण को नकार नहीं सकते हैं। उद्योग क्या करते हैं, पर्यावरण को भी प्रदूषित करते हैं। उद्योगों के द्वारा मुख्य रूप से 4 प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण होता है। कौन कौन सा, वायु, जल, भूमि और ध्वनि, यह प्रदूषण करते हैं। और सबसे पहला है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण क्या है, अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति। हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में अधिक अनुपात में अनचाही, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, जो हमारे स्वास्थ्य, हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है, हानिकारक है, वो गैसों, उन गैसों का वातावरण में बढ़ना क्या है, वायु प्रदूषण है। समझ गए, अनचाही गैसों का हमारे पर्यावरण, वातावरण में बढ़ना या आवश्यकता से अधिक मात्रा में होना क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। और यह है अनचाही गैसें, कौन कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या करते हैं, वायु प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में गैसें करती है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थ, निलंबित छोड़े जाने वाले, वायु में जो कणनुमा पदार्थ छोड़े जाते हैं वो ठोस और द्रव दोनों अवस्था में होते हैं। ठोस अवस्था में भी होते हैं और द्रव अवस्था में भी होते हैं, जैसे धूली, स्प्रे, कुहासा और धुआं, ये है दोनों अवस्था में मिलते हैं हमें। रसायन और कागज उद्योग, ईंटों के भट्ठे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन, छोटे बड़े कारखाने, ये सभी उद्योग। और कौन से, रसायन और कागज उद्योग है, ईंटों के भट्टे हैं, तेल शोधनशालाएं है, प्रगलन धातुओं को शुद्ध करने वाले उद्योग है, जीवाश्म ईंधन दहन है। और जितने भी छोटे बड़े कारखाने हैं वो क्या करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। नियम तो बना रखा है कि इनके ऊपर धुआं अवशोषक यंत्र होना चाहिए, इनके द्वारा निकली गई धुआं है वो वातावरण को प्रदूषित नहीं करे, ऐसे नियम तो है, लेकिन ये क्या करते हैं, नियमों को तोड़ते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हुए वातावरण में धुआं छोड़ते हैं। और ये धुआं जहरीली गैसों का रिसाव भयानक तथा दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। ये जो चीजें वातावरण में छोड़ते हैं, जो जहरीली गैसें छोड़ते हैं, वो ऐसे होते हैं कि कौन से प्रभाव, भयानक का मतलब खतरनाक और दूरगामी का मतलब भविष्य तक रहने वाला प्रभाव। ऐसा नहीं कि ये प्रदूषण करते हैं इसका आज ही प्रभाव पड़ता है, काफी लंबे समय तक भी इनका प्रभाव रहता है। जैसा एक उदाहरण आया है क्या, भोपाल गैस त्रासदी कांड, भोपाल गैस त्रासदी कांड। तो ये क्या है, कब की घटना है ये, 2-3 दिसंबर 1984 की घटना है। 2-3 दिसंबर 1984 की कहानी है ये। क्या कहानी है, भोपाल में कारखाना था यूनियन कार्बाइड का, भोपाल में कारखाना था यूनियन कार्बाइड का, उसमें मिसाइल आइसोसाइनाइड और हाइड्रोजन साइनाइड नामक गैसें बनती थी। भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने में मिसाइल आइसोसाइनाइड और हाइड्रोजन साइनाइड नामक गैसें बनती थी। और 2-3 तारीख की बात है, 2 तारीख की रात्रि को वहां पर गैसों का रिसाव हो गया, मानवीय गलती के कारण वो गैसें रिस गई और रिसकर आसपास के वातावरण में मिल गई। और सुबह जब घटना का पता चला, आसपास के काफी इलाके के लोग सोए के सोए ही
रह गए, क्योंकि वो जहरीली खतरनाक गैस थी, वातावरण में मिल गई। वातावरण में मिलने के कारण आसपास के लोगों के श्वास के साथ उनके शरीर के अंदर चली गई। और हाइड्रोजन साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनाइड इतनी जहरीली गैसें हैं कि थोड़ी देर में व्यक्ति की जान ले सकती है। असंख्य लोग वहां मारे गए थे। भोपाल गैस त्रासदी कांड में असंख्य लोग मारे गए थे, और जो बचे वो भी मरने वालों से बदतर जीवन जी रहे। जो बचे वो भी क्या है, आज तक उस गैस त्रासदी का प्रभाव वहां मौजूद है। आज तक वहां पर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो पेड़ पौधे पशु पक्षी है, वो आज तक विकलांग अवस्था में पैदा हो रहे हैं। आज तक उनके शरीर पर इस गैस के रिसाव का इतना ज्यादा प्रभाव है कि वहां का पर्यावरण आज तक दूषित है। तो ये हो गया दूरगामी प्रभाव। भयानक तो कैसे हुआ कि सुबह असंख्य लोग मारे गए, जो बच गए वो मरने वालों से बदतर जीवन जी रहे हैं। किसी का हाथ ने काम करना बंद कर दिया, पैर ने काम करना बंद कर दिया, आंखें चली गई, या उसका शरीर है वो विकृत अवस्था में चला गया, तो वो मरने वाले से बदतर जीवन जी रहे हैं। और आज भी वहां पर इसके प्रभाव हमें देखे जा सकते हैं। ये किसका कारण है? वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण के कारण क्या हुआ, उस कारखाने की जहरीली गैस है वो वायु प्रदूषण वायु में मिली, वहां की वायु प्रदूषित हो गई, और उस वायु प्रदूषित ने अपना प्रभाव दिखाया। तो वायु प्रदूषण क्या करता है, न केवल मानव स्वास्थ्य, ऐसा नहीं है कि हमारे स्वास्थ्य पर ही प्रभाव डालता है, बल्कि पशुओं पर, पौधों पर, इमारतों पर, कहने का मतलब है पूरा का पूरा पर्यावरण है उस पर प्रभाव डालता है। वो भी कैसा, विपरीत हानिकारक प्रभाव, क्योंकि प्रदूषण हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है। तो प्रदूषण तो निश्चित ही है, क्या डालेगा, कौन से प्रभाव डालेगा, दुष्प्रभाव डालेगा। तो वायु प्रदूषण है वो न केवल हमारे स्वास्थ्य पर, बल्कि पेड़ पौधों पर, पशुओं पर, इमारतों पर, कहने का मतलब है पूरे के पूरे वातावरण को प्रदूषित करता है। उद्योगों द्वारा किया जाने वाला दूसरा प्रदूषण का प्रकार है जल प्रदूषण। तो उद्योग क्या करते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को, कार्बनिक और अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, नदी में या जल में छोड़ देते हैं। उद्योगों के द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ काम में लेने के बाद में शेष बचा हुआ कचरे के रूप में जो पदार्थ बचता है, जो उनके काम का नहीं होता है, उसको क्या कर देते हैं, नदी में या जल में बहा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। समझे? जलीय स्रोतों में क्या किया जाता है, उद्योगों के अपशिष्टों को बहा दिया जाता है, उससे जलीय स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं, और उस प्रदूषित जल का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। हम उपयोग करते हैं, पशु उपयोग करते हैं, और जलीय जीव जंतु है उनको तो उपयोग करना ही पड़ता है। तो उस कारण उनके सबके स्वास्थ्य पर वो प्रदूषित जल क्या करता है, प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो कहने का मतलब है कि जलीय स्रोतों में क्या किया जाता है, अपशिष्ट बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। और जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ये क्या करते हैं, जल प्रदूषण मुख्य रूप से करते हैं। यानी इन उद्योगों के अपशिष्ट, कौन से उद्योगों के, कागज उद्योग है, या लुगदी उद्योग है, रसायन उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तेल शोधनशालाएं हैं, ये क्या करते हैं, अपने अपशिष्टों, इनमें ज्यादा जहरीला अपशिष्ट निकलता है, और वो क्या करते हैं, उनमें बहा देते हैं जलीय स्रोतों में, और वहाँ का जल प्रदूषित हो जाता है। जो रंग अपमार्जक, लवण और भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में बहा देते हैं। ये उद्योग ये चीजें क्या करते हैं, जल में बहा देते हैं। उर्वरक है, कार्बन है, प्लास्टिक है, रबर है, सीसा, पारा, कीटनाशक, कृत्रिम रसायन, उससे क्या हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है।
भारत में फ्लाई ऐश, फास्फो, जिप्सम और लोहा इस्पात इनकी अशुद्धियां हैं वो ज्यादा जल को प्रदूषित करती है। अगला है तापीय प्रदूषण। कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण हो जाता है। जल प्रदूषण का एक दूसरा प्रकार है। कारखानों में, फैक्ट्रियों में या तापघरों में, तापघर का मतलब जहां पर बिजली बनती है, जिनके ताप घर होते हैं, वो तापघरों में क्या करते हैं, पानी काम में लेते हैं और वो पानी कैसा, गर्म जल को बिना ठंडा किए ही काम कर देते हैं, जलीय स्रोतों में बहा देते हैं और वो गर्म जल क्या करता है, उस जल तापीय स्रोतों से निकला हुआ गर्म जल जलीय स्रोतों में जब जाता है तो वहां के जलीय जीवन को प्रभावित करता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट और परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार, अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती है। देखो इतना नुकसानदेह है ये, इतना जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वहां के अपशिष्ट और जो परमाणु अस्त्र उत्पादक कारखाने हैं वहां के अपशिष्ट कहाँ जाते हैं, जब जलीय स्रोतों में जाते हैं और वो जलीय स्रोतों को इतना प्रदूषित कर देते हैं कि वहां का जो जलीय जीवन और उस जल का उपयोग में लेने वाले हम लोग, हमारे कैंसर है, जन्मजात विकार, जन्मजात का विकार का मतलब एक अस्वस्थ बच्चे का जन्म लेना, जन्म से ही कोई न कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होना, वो होता है जन्मजात विकार। अपन देखते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हाथ पैर शरीर के अंग हैं असामान्य होते हैं या नहीं होते हैं या किसी प्रकार की बीमारी लेकर साथ में जन्म लेते हैं, वह जन्मजात विकार। कैंसर की बीमारी के बारे में हमने सुना ही है, तो वो जल प्रदूषण के कारण भी, जल प्रदूषण है प्रदूषित जल का उपयोग लेना कैंसर की बीमारी के कारणों में से एक मुख्य कारण है। और अगला है अकाल प्रसव। अकाल प्रसव का मतलब बिना समय के बच्चे का जन्म होना, समय से पहले ही बच्चे का जन्म होना। ये बीमारियां किससे होती है, तापीय प्रदूषण से होती है। मृदा और जल प्रदूषण आपस से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण एक दूसरे से मिले हुए हैं। कैसे कि जल का उपयोग मिट्टी में किया जाता है और मृदा में बहता हुआ पानी है वो जल स्रोतों में जाता है। भाई हमारे जल स्रोतों में जितना पानी है उसका उपयोग हम सिंचाई में करते हैं, नहीं करते हैं क्या? और मृदा से बहता हुआ पानी जलीय स्रोतों में जाता है, तो दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण आपस से संबंधित है। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। ये सब चीजें क्या करते हैं, मृदा को ऐसा कर देते हैं, उपजाऊ पर नष्ट कर देते हैं मृदा का। वर्षा जल के साथ प्रदूषक जमीन से रिश्ते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे प्रदूषित भी करते हैं। जमीन पर जो प्रदूषक होते हैं, जमीन पर जो प्रदूषक है, जब बरसात आती है तो वर्षा जल रिसकर जमीन में जाता है, साथ में वो प्रदूषक भी जाते हैं और धरातलीय जल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। अगला ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता, उत्तेजना ही नहीं वरन स्मरण, अक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप आदि अन्य कायिक व्यथाएं भी बढ़ती है। ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में शोर का या ध्वनि का होना क्या कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। हमारे कान हैं वो क्या है, एक निश्चित मात्रा में ही आवाज को सहन कर सकते हैं। उससे अगर ज्यादा आवाज है, ज्यादा ध्वनि है तो हमारे लिए क्या है, वो नुकसानदेह है और वो होता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होता है, एक तो खिन्नता और उत्तेजना पैदा होती है। खिन्नता का मतलब स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना, नाराजगी रहना, और उत्तेजना, उत्तेजना का मतलब है जल्दी गुस्सा आना। तो ऐसी समस्या तो होती है। साथ में श्रवण अक्षमता, सुनने की जो गतियां हमारी वो बाधित होती है, यानी बहरापन जिसको बोलते हैं। अगर हम दिन भर तेज आवाज में रहें, जिसको हमारे कान एक निश्चित मात्रा में सुने, उससे ज्यादा आवाज हो और दिन भर हम उसी में रहते हैं,
तो एक दिन हमारे कान है वो सुनने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, श्रवण क्षमता हो जाएगा। हृदय गति का रुकना, हमारे जो हार्ट बीट है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। रक्तचाप ब्लड प्रेशर है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ध्वनि प्रदूषण है वो कौन कौन सी बीमारियां लेकर आता है? उत्तेजना, खिन्नता, हृदय गति, ब्लड प्रेशर, श्रवण क्षमता, ये सब ध्वनि प्रदूषण के कारण, और मानसिक व्यथा भी होती है। अनचाही ध्वनि उत्तेजना और मानसिक चिंता का कारण है। अनचाही आवश्यकता से ज्यादा, उससे क्या होता है? मानसिक पीड़ा भी होती है। औद्योगिक और निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और ये सारे ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले हैं। कौन कौन से? उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी मशीनें चलती है वो आवाज़ करती है, जनरेटर चलते हैं वो आवाज़ करते हैं, लकड़ी चीरने के कारखाने में आवाज़ होती है, गैस वेल्डिंग की मशीन है वो आवाज़ करती है। ये सब क्या करते हैं? ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम, ये जो प्रदूषण है, 4 प्रकार के प्रदूषण हमने पढ़ लिए। अब ये प्रदूषण है इनको कैसे रोक सकते हैं? तो इनको रोकने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं, क्या क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं, वो कल देखेंगे क्या है।